हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को कंक्रीट टेक्नोलॉजी के द्वितीय चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। द्वितीय चैप्टर के बारे में लेक्चर फर्स्ट के द्वारा आप लोगों को बता दिया गया था कि कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं तथा सीमेंट क्या होती है। सीमेंट के बारे में तथा सीमेंट के इतिहास के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तब उस दिन हम लोग बताने जा रहे थे कि सीमेंट के प्रकार हम लोगों ने सीमेंट के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो सीमेंट के प्रकार हमारे पास सीमेंट दो प्रकार से बनकर तैयार मिलती है। एक प्राकृतिक सीमेंट होती है और दूसरा कृत्रिम सीमेंट होती है। प्राकृतिक सीमेंट को नेचुरल सीमेंट कहते हैं। उसके बाद कृत्रिम सीमेंट को आर्टिफिशियल सीमेंट कहते हैं। तो हम लोग प्राकृतिक सीमेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक सीमेंट क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ग्रेनाइट हो गया, ये जो पत्थर होते हैं, आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ा होगा कि ये कीमती पत्थर होते हैं, जिसका निर्माण हम लोग भवन निर्माण में या विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं। तो आइए जानते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सभी पत्थर हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप हो गया या फिर नीस हो गया। इन सभी पत्थरों को क्या करते हैं कि संदलकों द्वारा 25 mm के भाटों में तोड़ लिया जाता है। 25 mm के भाटों में तोड़ लिया जाता है। इसको तोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसकी तोड़ने के बाद इसमें चेक किया जाता है। फिर जांच करते हैं कि इसमें सिलिका 20 से 40% है कि नहीं। ठीक, इसके 20 से 40% होनी चाहिए तथा शेष मात्रा में क्या होना चाहिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं चूना पत्थर, तथा शेष मात्रा में चूना पत्थर होना चाहिए तथा कुछ मात्रा में मैग्नीशिया, मैग्नीशिया को मिलाकर इसे जलाकर पकाकर प्राकृतिक सीमेंट बनाया जाता है। देखा जाए तो ये दोस्तों इसकी सामर्थ्य कृत्रिम सीमेंट की अपेक्षा कम होती है।
कम होती है तथा इसका उपयोग भी कम होता है। तो ये थे जो है प्राकृतिक सीमेंट के जो है बारे में हमने जो है चर्चा कर लिया है। अगर आपको जो है दोस्तों इस तरह से जो है आप लोग चाहते हैं कि जो है हमें इस तरह से जो है बताया जाए, तो मैं आगे से लेक्चर में जो है आपको इसी तरह से जो है लिख करके बताऊंगा। अगर जो है आप लोग केवल उसको जो है सुनना ही चाहते हैं तो कमेंट करके जो है हमें बता दीजिएगा, हम जो है केवल उस पर जो है चर्चा करेंगे। बस केवल नोट्स के विषय में हम लोग नहीं जानेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक में जो है पूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, हम उनको जो है केवल बोलकर ही आपको जो है समझाने का प्रयास करेंगे। लिख कर के जो है इसमें जो है थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको कैसा जो है किस प्रकार से जो है समझ आता है उसके बारे में ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कृत्रिम सीमेंट के बारे में। कृत्रिम सीमेंट, इसे जो है आर्टिफिशियल सीमेंट कहते हैं। ये जो कृत्रिम सीमेंट होता है दोस्तों, ये जो है हमारे पास दो सोर्सों मतलब जो है दो प्रकार से जो है बनाई जाती है। एक होता है जो है गीली विधि द्वारा, एक होता है जो है गीली विधि द्वारा, दूसरा जो होता है सूखी विधि द्वारा। और गीली विधि को जो है हम लोग जो है दोस्तों वेट प्रोसेस कर सकते हैं, और जो है इसे जो है ड्राई प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है गीली विधि तथा सूखी विधि। अगर हम आपको जो है दोस्तों जो इसके बारे में रिकॉल कराना चाहते हैं, गीली विधि क्या होती है, सूखी विधि क्या होती है, दो प्रकार से जो है सीमेंट को बनाया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए दो प्रकार हैं हमारे पास, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो गीली विधि है और ये जो सूखी विधि है, इन दोनों विधियों में केवल इतना ही अंतर होता है, इसमें जो स्लेरी होती है दोस्तों, ये जो है क्या होता है, इससे जो स्लेरी जो है घोल के टाइप में जाती है, और दूसरे में क्या होता है, इसमें जो है स्लेरी जो होती है ये जो है पाउडर फॉर्म में जाती है। ठीक, केवल इतना ही अंतर होता है। इसमें जो स्लेरी होती है ये घोल के टाइप में जाती है, इसमें जो है पाउडर के टाइप में जाती है। अगर जो है दोस्तों इसके जो है सामर्थ्य की बात करें, तो सामर्थ्य की दृष्टि से अगर सामर्थ्य की बात करें तो ये जो है कम होती है, गीली विधि के अपेक्षा जो है ये कम होती है, और ये जो है अधिक होती है। ठीक, और अगर देखा जाए भाई कि प्रति टन सीमेंट उत्पादन, ठीक, अगर जो है हम जो है प्रति टन जो है सीमेंट उत्पादन की बात करें, इसमें जो कोयले की खपत होगी, अगर देखा जाए तो इसमें जो दोस्तों कोयले की खपत, ठीक, खपत जो होगी वो जो है दो विधि, एक जो है गीली विधि होगी और दूसरी जो है सूखी विधि, जिसे हम जो है ड्राई प्रोसेस कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो है 350 kg कोयले की आवश्यकता होती है, और इसमें जो है केवल 100 kg की आवश्यकता होती है। और ये जो होती है इसमें कोयला तो कम मात्रा में लगता ही है, लेकिन इसमें जो है सामर्थ्य जो है गीली विधि की अपेक्षा जो है नहीं आ पाती है। और जो है गीली विधि में जो है कोयला जो है 350 kg लगता है 1 टन जो है सीमेंट उत्पादन के लिए, लेकिन इसमें जो क्या होता है कि सामर्थ्य की दृष्टि से जो है गीली विधि जो है अधिक प्रयोग की जाती है, तथा इसके द्वारा ही जो है सीमेंट जो है बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों
ये जो विधि हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये जो है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के द्वारा जो है पढ़ लिया होगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जो है दूसरे में इस थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को ये जो है इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं केवल आपको जो है इसके बारे में ये बता दे रहा हूँ। आप लोगों ने जो है फर्स्ट ईयर में इसके बारे में पढ़ ही लिया होगा। तो आइए जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद आ गया गीली विधि। तो जो है गीली विधि जो है गीली विधि के द्वारा सीमेंट उत्पादन। दोस्तों इसमें जो है जो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी हम उसके बारे में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। इसमें क्या होता है कि जो है सबसे पहले जो है चूना पत्थर लिया जाता है। आप जो है आप लोगों को जो है डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है चूना पत्थर होता है, इसको जो है चूना पत्थर क्या करते हैं 65% लेते हैं। ठीक, उसके बाद इस तरफ जो है ये जो सीमेंट बनती है, सीमेंट जो है सामान्यतः जो है चूना में पदार्थ तथा मृतिका में पदार्थों के द्वारा जो है सीमेंट का उत्पादन होता है। तो इसमें जो है मृतिका लेते हैं, मृतिका जो है 35% लेते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, ये हो गया। तथा जो है पानी भी लेते हैं। अभी हम बताएंगे इसको जो है किस प्रकार से आपको जो है इसको उपयोग करना है। ठीक, उसके बाद आ गया ये जो चूना पत्थर होता है, इसको जो है संदलकों द्वारा क्रशिंग करके या जो है संदलकों द्वारा जो इसे जो है तोड़ लिया जाता है। ठीक, इसे जो है संदलकों द्वारा तोड़ने के बाद इसे जो है संग्रह टैंक में इसे क्या करते हैं, इसे जो है संग्रह टैंक में इकट्ठा कर देते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद इसे जो है संग्रह टैंक में इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद मृतिका की जो है क्या करते हैं धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद इसे भी अलग जो है संग्रह टैंक में डाल देते हैं। इस जल से जो है इसकी धुलाई करते हैं और उसके बाद इसे जो है अलग संग्रह टैंक में डाल देते हैं। फिर इन दोनों की जो है क्या होता है, इन दोनों की गीली पिसाई होती है। क्या होता है दोस्तों, गीली पिसाई। गीली पिसाई जो है किसके बारे में, हम गीली पिसाई जो है एक चक्की होती है जिसे हम लोग धावन चक्की कहते हैं। ठीक, धावन चक्की, धावन चक्की में इसकी जो है गीली इन दोनों की और प्लस ये वाटर भी, इन सभी तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है धावन चक्की में जो है गीली पिसाई होती है। गीली पिसाई के उपरांत जो हमें जो है स्लेरी प्राप्त होती, जो हमें जो है गीला पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम जो है स्लेरी कहते हैं। ठीक, फिर हम लोग इसे जो है स्लेरी कहते हैं। फिर इस स्लेरी का क्या होता है कि इस स्लेरी का अनुपातम चेक किया जाता है। इसका जो है अनुपात चेक करना। अनुपात चेक करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमने जो है जो 65% जो इंग्रेडिएंट तथा 35% जो मृतिका में पदार्थों को मिलाया था, ये दोनों जो है अपने अनुपात में सही अनुपात में हैं कि नहीं, तथा जिन अनुपात की जो है आवश्यकता होती है हम उस अनुपात को जो है इसमें मिला लेते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जो है अनुपात जो है हमने चेक कर लिया। अनुपात चेक करने के बाद
इसकी जो है फिर इस स्लेरी को क्या करते हैं, इस स्लेरी को जो है घूर्णी भट्टी की बारी आती है दोस्तों। किसकी? घूर्णी भट्टी। घूर्णी भट्टी के बारे में हम लोग जो है फर्स्ट ईयर में जो है पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने जो है जानते हैं कि जो घूर्णी भट्टी होती है सामान्यतः 1 इंच या फिर 1.20 होते हैं। ये जो है ढालू सतह पर होती है तथा इसकी जो लंबाई होती है 90 से 120 मीटर होती है तथा इसका जो आंतरिक जो है डाया होता है ये जो है 2 से 3.5 मीटर होता है तथा और इसकी बात करें कि ये जो है 1 मिनट में 1 चक्कर लगाती है। ठीक, ये जो है 1 मिनट में 1 चक्कर लगाती है और इसमें जो है 3 जोन होते हैं या जो है 3 भागों में विभक्त होती है जिसमें जो है अलग अलग टेम्परेचर जो है होते हैं तथा जो ये ढालू सतह पर होने से जो है ऊपर की ओर से इसमें जो है इस स्लेरी को जो है डाला जाता है। ठीक दोस्तों, इसको जो है स्लेरी को जो है घूर्णी भट्टी में डाला जाता है। इसको जो है डालने के उपरांत क्या करते हैं, फिर इसमें जो है और जो है नीचे से संपीड़ित वायु द्वारा कोयला झोंका जाता है जिससे जो है हमें 3 जोन होते हैं। इसमें जो है निम्न जो है ताप प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं घूर्णी भट्टी, जो हमने जान लिया। इसमें जो है घूर्णी भट्टी के बाद हम लोग जो है बनता है उसे हम क्लिंकर कहते हैं। घूर्णी भट्टी के बाद जो हमें जो है स्लेरी को डाला था उसके बाद हमें जो निकलेगा उसे हम क्लिंकर कहेंगे। ठीक, क्लिंकर कहेंगे, क्लिंकर। फिर इस क्लिंकर की जो है क्या होता है, पिसाई होती है। फिर इस क्लिंकर की पिसाई होती है। दोस्तों, अगर पिसाई की बात करें तो पिसाई हमारे पास 2 प्रकार से होगी। एक जो है गोला चक्की होती है और दूसरी जो है ट्यूब चक्की होती है। गोला चक्की में जो दोस्तों इसमें जो है मोटी पिसाई होती है और इसकी जो है ट्यूब चक्की में जो है महीन पिसाई होती है। ठीक दोस्तों, महीन पिसाई होती है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, अलग जो है संग्रह टैंक में इसे जो है कि इसके जो है तौलाई होती है। फिर तौलाई जिसे जो है 50 केजी के जो है बोरे में जो है हम लोग भरते हैं। उसके बाद तौलाई हो गई, भराई हो गई, उसके बाद सप्लाई हो गई। अगर जो है हमें जो है बड़ी मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता एक ही जगह पर होती है, हम लोग जो है टैंकरों के माध्यम से जो है सीमेंट को ले जाते हैं। अगर जो है फिर नहीं तो इसमें जो है 50 केजी के जो है बोरों में इसे भरकर जो है सप्लाई दोस्तों कर लिया जाता है। अब जो हम लोगों ने घूर्णी भट्टी के बारे में अधूरी चर्चा किए थे, अब जो है घूर्णी भट्टी के, तो इसमें जो है इसे बनाने का इतना ही प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग जो है आते हैं, इसमें जो घूर्णी भट्टी होती है इसमें जो क्या होता है, संपीड़ित वायु द्वारा कोयला। इसका यह तात्पर्य है कि इसमें जो है संपीड़ित वायु द्वारा घूर्णी भट्टी में कोयला जो है झोंका जाता है। घूर्णी भट्टी जो होती है दोस्तों, ये जो है सिलेंड्रिकल आकार की होती है। ये जो घूर्णी भट्टी होती है ये जो है सिलेंड्रिकल आकार यानी बेलनाकार होती है। अगर जो है घूर्णी भट्टी की भी हम लोग जो है विस्तृत चर्चा करें, घूर्णी
भट्ठी। ठीक, इसकी जो है हम लोग विस्तृत चर्चा करें तो हम जानते हैं ये जो है एक पर ये ढालू होती है। ठीक, ये दोस्तों इतने पर ढालू होती है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर इसकी जो है लंबाई, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें सामान्यतः 90 मीटर से 120 मीटर तक होती है। इतनी मीटर जो है ये लंबी होती है। उसके बाद अगर थर्ड नंबर पर इसकी चर्चा करें, इसकी जो है आंतरिक डाया या फिर आप लोग कह सकते हैं व्यास, हिंदी में आंतरिक व्यास कह सकते हैं, 2 मीटर से लेकर 3.5 मीटर तक का होता है। और जो है चौथे पॉइंट पर इसमें जो है चर्चा करें तो इसमें जो है आंतरिक सतह पर जो है आंतरिक सतह पर ईंटों का अस्तरण किया जाता है। अस्तरण किया जाता है। ठीक, यही होता है। इसमें जो है पांचवे की बात करें तो इसमें जो है इसमें ऊपर की ओर से स्लेरी डाली जाती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद नीचे की ओर से संपीड़ित वायु द्वारा कोयला झोंका जाता है। कोयला झोंका जाता